जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज खश में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। देखिए, हमारे जैन धर्म में अभी इन दिनों पर्युषण चल रहे हैं और पर्युषण पर्व में किए जाने वाले कुछ ऐसे कार्य जिनसे मनुष्य को उत्तम गुण अपनाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इस पर्युषण महापर्व में जैन धर्म से संबंधित हर व्यक्ति का पहला धर्म यही होता है कि दिन में एक बार मंदिर या स्थानक जरूर जाएं। पूजन, आरती, समागम, उपवास, त्याग, तपस्या में अधिक से अधिक समय बिताएं और अपनी दैनिक क्रियाओं को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें या उन्हें कम करने का प्रयास करें। संयम और विवेक का निरंतर प्रयोग, अभ्यास तो चलता ही रहता है जैन धर्म में। इन दिनों में खास करके ये चतुर्मास जब चलता है, इस चतुर्मास में यही सब चलता है। इन दिनों उपवास, बेला, तेला, 28 मास खमन, ऐसी लंबी बिना कुछ खाए पिए अपने जीवन को तपस्या में लगा देना, निर्जला व्रत रखना। व्रत उपवास ना रख पाए तो दिन ढलने के बाद का खाने का त्याग, भोजन का त्याग और इन सभी का पालन करना बहुत बड़ी बात है। ये जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ये सब नियम अपनाए जाते हैं। किसी और भी धर्म में ये सब चीज़ें आपने कहीं ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। अहिंसा का पालन इस धर्म में इसीलिए किया जाता है। संध्या के समय के बाद भोजन का त्याग इसीलिए किया जाता है ताकि हिंसा ना हो, जीव हत्या ना हो। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी के सभी इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि पासरे ही होते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं पर निकलता है कि महाराज जी के दर्शन कर लिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका संग किया जाए। हमारे जैन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा मुनिजनों से, गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त हो पाए। जैन धर्म की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों में जानकारी हो, उन्हें पता हो कि जैन धर्म आखिर है क्या और जैन धर्म हमें क्या सिखाता है। इन्हीं 8-10 दिनों के दौरान क्षमा, अहिंसा और मैत्री का पर्व संवत्सरी भी आता है, जो गणेश चतुर्थी या ऋषि पंचमी को मनाया जाता है। उस दिन लोग उपवास रखते हैं और स्वयं के पापों की आलोचना करते हैं ताकि भविष्य में उनसे कोई गलती ना हो। इसी के साथ वे 84 लाख योनियों में विचरण कर रहे समस्त जीवों से, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, सभी से क्षमा मांगते हैं और यह सूचित करते हैं कि उनका किसी से कोई भी वैर नहीं है। इसलिए इस दिन मिच्छामि दुक्कडम कह कर ही समस्त जीवों से क्षमा याचना की जाती है, क्योंकि आत्मा भी तभी शुद्ध रह सकती है जब वो अपने से बाहर हस्तक्षेप ना करे और बाहरी तत्वों से विचलित भी ना हो। तो जैसा कि पहले ही बताया, श्वेतांबर संप्रदाय के पर्युषण 8 दिन चलते हैं और दिगंबर संप्रदाय के पर्युषण 10 दिन चलते हैं। फिर इसके बाद संवत्सरी का ये पावन पर्व मनाया जाता है। 10 दिन का पर्युषण अर्थात 10 लक्षण के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। तो क्षमा मांगते हुए सभी भाई बंधु, सभी बहनें, सभी हमारा जैन संप्रदाय एक ही बात कहता है, मन, वचन और काया से जानते हुए या अजानते हुए वे किसी भी हिंसा की गतिविधि में भाग ना तो खुद लेंगे, ना दूसरों को लेने देंगे और ना ही लेने को कहेंगे और ना लेने वालों को अनुमोदना भी करेंगे। इस प्रकार से वे खुद भी क्षमा मांगते हैं और सामने वाले को क्षमा भी करते हैं। संवत्सरी के इस पावन पर्व पर सबका यही एक ही लक्ष्य होता है, ये आश्वासन देने के लिए कि उनका किसी से कोई भी वैर नहीं है। वे यह घोषित कर रहे हैं कि उन्होंने विश्व के समस्त जीवों को क्षमा कर दिया और उन जीवों को क्षमा मांगने वाले से डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में, हरियाणा में खास करके मिच्छामि दुक्कडम को खमद खिमाना के नाम से भी बोलते हैं। सब अपने अपने भाषाओं के हिसाब से बोलते हैं। कोई खमद खामना बोलते हैं, कोई खमद खिमाना बोलते हैं। सब का एक ही अर्थ होता है कि क्षमा मांगें और क्षमा कर दें, मन में किसी के प्रति कोई भी वैर ना रखें। तो ये संवत्सरी का पर्व आज है,
कुछ लोग आज मना रहे हैं और कुछ लोग कल ऋषि पंचमी को मनाएंगे। तो मैं पिंकी जैन आरज़ू एक ख्वाहिश चैनल की ऑनर, हमारी ये बड़ी ही खूबसूरत प्यारी आरज़ू एक ख्वाहिश फैमिली एक इतना खूबसूरत परिवार है जो ये 2-2.5 साल में एकत्रित होकर एक जगह पे हम रोज़ वीडियोस के माध्यम से मिलते हैं एक दूसरे से। कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे सुनते हैं, मैं आपकी सुनती हूँ। तो शब्दों से, भाव से, वाणी व्यवहार से, मान में, शान में, जाने अनजाने में अगर मेरी वजह से आपका कभी दिल दुखा हो कि आत्मा आहत हुई हो, तो मैं सच्चे दिल से आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामी दुक्कडम। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करते रहिए, ताकि हमारा ये परिवार यूं ही बना रहे और भी बढ़ता रहे। आपका आशीर्वाद, आपका साथ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और जो भी मुझसे कभी यहाँ गलतियाँ हुई हों या आगे भी भविष्य में कभी कोई भी गलती हो, त्रुटि हो, तो मुझे साथ के साथ चाहे कमेंट के ज़रिए, यहाँ पर इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम सब कुछ है अवेलेबल, तो आप कहीं पर भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं। आपके हर बात का, हर सवाल का जवाब देने का पूरा मैं प्रयास करूँगी। तो लेकिन इस परिवार को कभी कम मत होने दीजिए। इस परिवार को, ये आरज़ू एक ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है ये, और अब आप सभी का ही ये प्यार है जो ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे, यही आप सभी का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे प्रभु का, गुरुदेव का, आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर निरंतर बना रहे, इसी इच्छा, इसी कामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र। और चलते चलते फिर से एक बार आप सभी को संवत्सरी महापर्व पर उत्तम क्षमा याचना। आपके भी किसी के मन में किसी के लिए कोई घृणा, कोई वैर, कोई भाव, कोई इस तरह का नेगेटिव थॉट हो, तो उसे भी आज के दिन निकाल दीजिए, हमेशा के लिए निकाल दीजिए।